दोस्तों अक्सर आप सभी पेशाब तो करते होंगे, तो आज हम जानेंगे पेशाब से जुड़े अमेजिंग फैक्ट कि आखिर बिल्ली का पेशाब चमकता क्यों है और आखिर गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब क्यों आता है और क्या हम कहीं रेगिस्तान में फंस जाएं और वहां पानी ना मिले तो क्या हम अपना मूत्र पी सकते हैं। ऐसी अलग अलग प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पेशाब एक तरल अपशिष्ट पदार्थ है जो कि किडनी द्वारा स्रावित होता है। इसके अंदर यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पानी और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों आपका मूत्राशय हर 2 घंटे में 2 कप पेशाब जमा करता है और दोस्तों जब द्रव की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे शरीर से निकालना आवश्यक हो जाता है और फिर हमें पेशाब आता है। दोस्तों जब हमारा मूत्राशय यानी ब्लेंडर भर जाता है तो हमारे माइंड को सिग्नल मिलने लगता है जिससे हम फिर बाथरूम की तरफ भागते हैं। दोस्तों आपके पूरे जीवन काल में आपके गुर्दे लगभग 10 गैलन पानी यानी लगभग 37 लाख लीटर पानी को मूत्र में बदल देते हैं, जो कि एक छोटी झील के बराबर होता है। दोस्तों मूत्र शरीर से यूरेथा नामक ट्यूब के माध्यम से बाहर निकलता है। महिलाओं में इस ट्यूब की लंबाई केवल 1.2 इंच से 1.6 इंच तक होती है, जबकि पुरुषों में इसकी लंबाई 8 इंच तक होती है। दोस्तों मूत्र के अंदर 3000 प्रकार के घटक होते हैं। दोस्तों इसके अंदर 95% पानी होता है, 2.5% नमक होता है और 2.5% यूरिया होता है और इसके अलावा हार्मोन और कुछ पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों ये सच है कि आपके मूत्र में बैक्टीरिया नहीं होते, लेकिन ये तब तक ही जब तक कि हमारे शरीर के अंदर होता है। जब ये शरीर से बाहर निकलता है तो हवा के संपर्क में आता है जिससे इसके अंदर बैक्टीरिया समा जाते हैं। दोस्तों हमारे शरीर के अंदरूनी तापमान के कारण पेशाब गर्म हो जाता है और जब हम सर्दियों में पेशाब करते हैं तो उसमें से भाप निकलने लगती है। दोस्तों जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है बार बार पेशाब करने की इच्छा भी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्तर गिरने लगता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन गिरने लगता है। दोस्तों खड़े होकर पेशाब करने से मूत्राशय ठीक से खाली नहीं हो पाता और बार बार ऐसा करने से प्रोस्टेट ग्रंथि क्षतिग्रस्त होने लगती है। दोस्तों अगर आप कहीं सपने में पेशाब कर रहे हैं यानी आप सपना देख रहे हैं और उसमें पेशाब कर रहे हैं तो 99% चांस है कि आप बिस्तर पर पेशाब कर दोगे। दोस्तों एक युवा व्यक्ति साल भर में पेशाब के जरिए इतनी हाइड्रोजन पैदा कर देता है जो कि एक कार को लगभग 2700 किलोमीटर चलाने के लिए काफी है। दोस्तों एक ही समय में रक्त देना यानी खून देना और पेशाब करना संभव नहीं है। दोस्तों गर्भवती महिलाओं को बार बार पेशाब आता है। इसका कारण ये है कि जैसे जैसे भ्रूण बढ़ता है वो मूत्राशय के आकार को कम कर देता है, जिससे उनके मूत्राशय में मूत्र कम रुक पाता है, जिसके कारण उन्हें बार बार पेशाब आता है। दोस्तों आप रेगिस्तान में अगर कहीं खो जाते हैं तो भूल कर भी पेशाब कभी भी न पिए, क्योंकि दोस्तों पेशाब के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में नमक होता है और दोस्तों ये आपकी बॉडी के अंदर पानी की और कमी कर देता है, जिससे आपको और ज्यादा प्यास लगने लगती है। दोस्तों नासा ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो अंतरिक्ष यात्रियों के पेशाब को पानी में बदल देती है और ये पानी इतना शुद्ध होता है कि अमेरिका के नल से आने वाले पानी से ज्यादा शुद्ध होता है। दोस्तों जो बिल्ली का पेशाब होता है वो अंधेरे में चमकता है। वो इसलिए चमकता है क्योंकि उसमें फास्फोरस पाया जाता है। दोस्तों अंटार्कटिका की हिम नदी में जमी कुल बर्फ का 3% वहाँ की पेंगुइन का मूत्र है। दोस्तों भालू शीत्र निद्रा में कभी भी पेशाब नहीं करते, भले ही वह 6 महीने तक लंबा क्यों न हो। शीत्र निद्रा के दौरान भालू का शरीर मूत्र को प्रोटीन में परिवर्तित कर देता है और इसे भोजन के रूप में उपयोग करता है। दोस्तों सांपों के शरीर में पेशाब को जमा करने वाली थैली नहीं होती, इसलिए इनके शरीर में जैसे ही पेशाब बनता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पंछियों में पेशाब और शौच निकालने का एक ही अवयव होता है, लेकिन पंछियों का मूत्र ठोस रूप में होता है। यदि आप मुर्गी और कबूतरों आदि के विष्ठा को देखोगे तो उसमें कुछ सफेद सफेद दिखाई देता है, असल में वह उनका मूत्र होता है। दोस्तों प्राचीन मिस्र और आइलैंड में महिलाएं खड़े होकर पेशाब करती थी जबकि पुरुष बैठकर पेशाब करते थे। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि कनाडा में हर साल लगभग 250 लोग नाव पर खड़े होकर पेशाब करने की कोशिश में पानी में फिसल कर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। दोस्तों प्राचीन रोम के जासूस दस्तावेजों के बीच रहस्यों को लिखने के लिए मूत्र को अदृश्य स्याही के रूप में इस्तेमाल करते थे। इन संदेशों को तभी देखा जा सकता था जब उन्हें गर्म किया जाता था। दोस्तों 1950 के दशक
चिकित्सक गर्भ अवस्था का परीक्षण करने के लिए गर्भवती महिलाओं के मूत्र को मेंढक के शरीर में इंजेक्ट कर देते थे। यदि मेंढक इंजेक्शन लगाने के 24 घंटे के भीतर अंडे दे देता था तो उस महिला को गर्भवती माना जाता था। दोस्तों, पेशाब को गर्म करने पर फास्फोरस की खोज हुई। दोस्तों, 1669 में जर्मनी के हेनिंग ब्रांड ने सोना निकालने के लिए 60 बाल्टी पेशाब को गर्म किया। उनका मानना था कि पेशाब पीला होता है, इसलिए इसके अंदर कीमती धातु हो सकती है। लेकिन जब इसे गर्म किया गया तो अंत में कुछ ऐसी चीज निकली जो कि अंधेरे में चमक उठी और इसका नाम फास्फोरस रखा गया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान क्लोरीन गैस से बचने के लिए सैनिकों को पेशाब से भीगा कपड़ा बांधने की सलाह दी जाती थी। दोस्तों, बहुत समय पहले डॉक्टर मधुमेह की जांच करने के लिए रोगी के मूत्र को रेत पर गिराते थे और देखते थे कि वह कीड़ों को आकर्षित कर रहा है या नहीं। दोस्तों, सबसे लंबे समय तक पेशाब करने का रिकॉर्ड 507 सेकेंड का है, लगभग ये 8.5 मिनट का है, और एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग 7 सेकेंड के अंदर पेशाब कर लेता है। दोस्तों, लगभग 45% लोग फव्वारे के नीचे नहाते समय और लगभग 20% लोग स्विमिंग पूल में नहाते समय पेशाब कर देते हैं। दोस्तों, स्विमिंग पूल के अंदर नहाते समय आंखों का लाल होना पेशाब और क्लोरीन गैस के मिश्रण के कारण होता है। दोस्तों, पेशाब से जुड़ी ये अलग अलग प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।